अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद रिज़वान हैदर और आज हम करने जा रहे हैं जी 9th क्लास की मैथ और उसका 12 चैप्टर के थ्योरम्स। पहला थ्योरम हम कर चुके हैं, आज हम सेकंड थ्योरम करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्योरम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो आपका है जी 8 नंबर का है, ठीक है। और उन 8 में से आप 8 नंबर ले सकते हैं अगर आपका थ्योरम ठीक होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी डायग्राम है। आपकी डायग्राम अगर ठीक होगी तो आपका थ्योरम ठीक कंसीडर किया जाएगा। अगर आपकी डायग्राम गलत है तो बाकी बेशक आपने सारा ठीक लिख दिया तो वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा और आपको उसका 0 नंबर दिया जाएगा। इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी डायग्राम। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कहता है एनी पॉइंट इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो थ्योरम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है आम तौर पे वो हमें गिवन होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो हमने प्रूव करना होता है। तो पहले पार्ट में कहता है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, यानी एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, जिसको हमने ए बी का नाम दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, ए बी का। इस पे एक ऐसा पॉइंट है P जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इस बात को समझना है। ये जो पॉइंट P है हमारे पास, ये इस A पॉइंट और इस B पॉइंट्स यानी ए बी के ये एंड पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये A और B से इक्वी डिस्टेंट है, यानी यहाँ से ये जो फासला बन रहा है ये क्या बन रहा है, इक्वल बन रहा है। तो ये चीज़ हमें गिवन है। नेक्स्ट पार्ट में कहता है इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। अब ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, ये जो है ना लाइन, इसको वो आपको बता रहा है कि आपने प्रूव करना है ये राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है, राइट बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि इस ए बी पे ये पहली बात है राइट यानी 90 के एंगल बना रहा है। दूसरी बात ये कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये ए और बी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आइए हम आते हैं जी अपने थ्योरम की जानिब। तो कहता है सबसे पहले गिवन हमें क्या है, गिवन हमें है एक ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है और इस ए बी पे P एक ऐसा पॉइंट है, यानी P हमारे पास कैसा पॉइंट है, P A और B के साथ इक्वी डिस्टेंट है। मतलब ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, P इज़ सच दैट, पॉइंट P इज़ सच दैट पी ए इक्वलेंट टू पी बी, यानी पी ए हमारे पास ये और ये क्या है, इक्वलेंट, ये हमें गिवन है। इसके बाद हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है टू प्रूव द पॉइंट P इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है ये इस ए बी पे राइट बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये ए और बी के साथ क्या कर रहा है, 90 का एंगल भी बना रहा है और इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर रहा है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं जी। कंस्ट्रक्शन में सिंपल आपने एक पॉइंट P लिया, पॉइंट P को हमने ज्वाइन कर दिया पॉइंट C के साथ। अब आते हैं जी इसके प्रूफ की जानिब। तो इसके प्रूफ में ना बिल्कुल 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, स्टेटमेंट्स और रीजंस। स्टेटमेंट 3 नंबर की और रीजंस आपकी 1 नंबर की। तो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। कहता है जी 2 ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई हैं, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई हैं। 2 ट्राइंगल्स कौन कौन सी, एक ACP और एक BCP, यानी हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन गई है और एक हमारे पास ये ट्राइंगल बन गई। तो ये 2 ट्राइंगल्स जब हमारे पास बन गई हैं तो इन ट्राइंगल्स को हमने कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व करना है। पहला पॉइंट कहता है कि इसका PA और PB आपस में क्या है जी, इक्वल है। PA ये गिवन है, PA और PB आपस में क्या है जी, इक्वल है, ये बात हमें गिवन है। दूसरी बात वो करता है, दूसरी बात में वो कहता है कि PC इज़ इक्वल टू PC और PC इक्वल, यानी ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनका अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये PC इस ट्राइंगल का और एक PC इस ट्राइंगल का, तो ये दोनों PC और PC भी क्या है, इक्वल हैं, यानी ये दोनों कॉमन है, मतलब ये साझे हैं, ये दोनों क्या हैं, कॉमन है, साझे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो बात आती है वो है AC इज़ इक्वल टू BC। अब ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, जो पॉइंट C है ये मिड पॉइंट है, पॉइंट C क्या है, मिड पॉइंट का मतलब ये A और B लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास C है ये मिड पॉइंट है और AC और BC हमारे पास जो डिस्टेंसेज हैं वो क्या हैं, इक्वल है। तो नेक्स्ट हम आते हैं जी, हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास 3 साइड्स इक्वल आ गई, 3 साइड्स हमारे पास जब इक्वल आ गई, यानी कौन कौन सी साइड्स हमारे पास इक्वल आई हैं, यहाँ से तवज्जो कीजिएगा।
पहली जो हमारे पास चीज़ आई है वो ये है कि हमारे पास पी ए और पी बी हमारे पास क्या था, इक्वल था, ये में गिवन था। दूसरी बात हमारे पास आ गई कि ये जो पॉइंट सी है, ये ए सी और बी सी भी हमारे पास क्या था, इक्वल था, क्योंकि सी इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट का मतलब यही होता है कि वो ए और बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। एक साइड पी ए और पी बी इक्वल आ गई और ए सी और बी सी इक्वल आ गई, और तीसरी हमारे पास जो पी सी और पी सी थी, साझी दीवार जो इन दोनों की थी, ये भी हमारे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो जब तीन साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ए सी पी ट्राइंगल और ट्राइंगल बी सी पी हमारे पास क्या है जी, इक्वल है। तो ये हमने इसमें ये चीज़ लिखी है, यहाँ पे देखिएगा तो कहता है ट्राइंगल ए सी पी इज़ इक्वल टू ट्राइंगल बी सी पी। तो ये तीनों साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल है, इस वजह से हमने ट्राइंगल्स को इक्वल कर दिया। नेक्स्ट में कहता है कि एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी पी। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखिएगा एंगल ए सी पी यानी यहाँ पे सी के साथ जो एंगल बन रहा है वो वाला, और जो बी और सी पी यानी यहाँ पे इस ट्राइंगल का ये जो एंगल बन रहा है ये आपस में इक्वल है। यानी एंगल ए सी पी इज़ इक्वल टू एंगल बी सी पी, और वो जो हमारे पास है वो है कितना, 90 डिग्री है। ए सी पी भी 90 और बी सी पी भी हमारे पास क्या है जी, 90 डिग्री है। तो इसको तवज्जो से समझिएगा तो आपको इंशाल्लाह कंसेप्ट इसके क्लियर हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी, इसके रीज़न में कहता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स। तो वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो हमारे पास है 90 और 90 वो आपस में इक्वल है। बट कहता है बट मैयर ऑफ एंगल ए सी पी प्लस मैयर ऑफ एंगल बी सी पी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से कहता है कि ये जो एंगल्स हैं ना हमारे पास ए सी पी और बी सी पी, अगर इन दोनों को हम कर दें ऐड तो ये हमारे पास 180 का इक्वल आता है, 180 की, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल एंगल है वो कितना है, 180। हमने पढ़ा है ना कि एक लाइन है और इसके ऊपर अगर एंगल हम ड्रा करें ये, तो ये हमारे पास जो एंगल बनता है ये कितना होता है, 180 डिग्री का। तो अब यहाँ से ये 90 ये और 90 ये, तो ये टोटल कितना हमारे पास हो गया, 180 डिग्री। ठीक हो गया जी। इस तरह से नेक्स्ट बात करता है जी, नेक्स्ट में कहता है कि आपके पास अच्छा एंगल्स इक्वल हो गए 180 के, और एंगल ए सी पी और एंगल बी सी पी जो है वो 90 डिग्री, हम पहले इसको देख चुके हैं। तो ये इक्वेशन 1 और 2 से भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद कहता है पी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ भी इसकी रीज़न देखिएगा, मैयर ऑफ एंगल ए सी पी इज़ इक्वल टू 90। जब ये ए सी पी 90 है, यहाँ से ए सी पी, जब ये ए सी पी 90 डिग्री है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि पी सी इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, पी सी हमारा परपेंडिकुलर है ए बी पे। तो ये यहाँ से आ गई बात कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है आल्सो सी ए इज़ इक्वल टू सी बी। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से देखा, अगर इसकी आप कंस्ट्रक्शन देखें तो ये सी ए और सी बी जो है या बी सी जो है ये आपस में इक्वल आ रहे हैं ना, क्योंकि सी मिड पॉइंट है। ये कंस्ट्रक्शन से हमने देख लिया। तो हम आते हैं जी नेक्स्ट, कहता है जी कंस्ट्रक्शन है, तो कहता है पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप देखें, पी सी ए बी पे परपेंडिकुलर है और सी बी आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पी सी इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब ये है कि पी सी जो है वो ए बी पे राइट बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये जो है पी सी, यानी ये जो पी सी है ये इस ए बी को राइट बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको 90 का एंगल भी इसके साथ बना रहा है और इसको दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी कर रहा है, तकसीम भी कर रहा है। तो ये हमारे पास था जी थ्योरम, और इसमें अगर किसी को कोई मसला हो इस थ्योरम के अंदर तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। तो कहते हैं दैट इज़ द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो ये हमने प्रूव कर लिया जी। नेक्स्ट हम इसका थ्योरम नंबर 3 स्टार्ट करते हैं।